यहाँ पर आ जाओ, लिख लिया है ना, आराम से लिख लिया। अब क्या करना है, आराम से समझना है ना, हमको पहले पूरा समझने दीजिएगा, फिर उसके बाद है ना आपसे हम सवाल पूछेंगे, आपको जहां प्रॉब्लम होगा फिर से एक बार पूछ लेना है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यू चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग मुख्य रूप से कौन कौन पॉइंट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, मतलब पाठ का परिचय लेंगे, सबसे पहला क्लास यही होगा। उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, सारणी का सारणी का प्रयोग नहीं होगा, सारणी का गुण होगा, बात समझे, डबल सॉरी। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, सारणी का गुण, धर्म बोल सकते हो या गुण बोल सकते हो, यानी एग्जाम के दृष्टि से ना ये 100% है, ये खतरनाक पॉइंट है। जिसको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट आता है वो डिटरमिनेंट समझता है, बाकी डिटरमिनेंट कुछ नहीं जानता है। अगर ये टॉपिक जिसका कमजोर समझो, डिटरमिनेंट कुछ नहीं जानता है, क्योंकि इससे एग्जाम में पॉइंट नंबर फिक्स है, बात समझ गए। तीसरा टॉपिक का नाम क्या है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से मुझे लंदन जाना है, तो लंदन जाने का जो प्रोसेस जो होता है, यहाँ से गाड़ी पकड़ना है, फिर पटना जाना, दिल्ली जाना है, तब ना लंदन जाइएगा। उसी प्रकार क्या है, मतलब डिटरमिनेंट जो चैप्टर हम लोग फिनिश करेंगे, ये सब क्या स्टॉपेज सब है, बस रुकने का क्या है, स्टॉपेज सब है। पहला इंट्रोडक्शन में रुकेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट समझेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल समझेंगे, उसके बाद क्या समझेंगे बोलो, माइनर समझेंगे, तब क्या समझेंगे, कोफैक्टर समझेंगे, तब फिर क्या समझेंगे, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स समझेंगे, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स समझेंगे। अवयव के सहखंडक एवं व्युत्क्रम पढ़ेंगे, अवयव के सहखंडक एवं व्युत्क्रम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या पढ़ेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का हिंदी होता है अव्युत्क्रमणीय अवयव, है ना, जो है। उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या पढ़ेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हिंदी होता है व्युत्क्रमणीय अवयव। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, यानी सबसे लास्ट जो टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, एक बुक देंगे आपको, समझे, जैसे देखे थे मैट्रिक्स का, उसी तरह डिटरमिनेंट का भी हम बुक बनाए हैं, समझे। वो बुक देंगे, उस बुक में आपका क्वेश्चन बैंक का भी सॉल्यूशन करवाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। कब से कब तक का, 2009 से लेकर 2022 तक का, उसमें अपडेट किया हुआ है। फिर टेस्ट लेंगे फाइनली, तब फिर लास्ट में क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे, बात समझ गए, प्रत्येक चैप्टर का टेस्ट लेते हैं। अब आते हैं सबसे पहला पॉइंट में, एक्सप्लेनेशन में। सबसे पहला पॉइंट का नाम क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। सबसे पहले हम लोग पाठ का परिचय पढ़ेंगे। लिखे यहाँ पर, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग देयर कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट, मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट संभव है या होता है। अब देखो कोई सवाल पूछ सकता है, दुनिया में जो डिटरमिनेंट आया है, डिटरमिनेंट पढ़ने से पहले क्या पढ़ना चाहिए, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स नहीं भी जानते हो तो बस इतना जानना चाहिए मैट्रिक्स का, एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या होता है समझिए, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ
कॉलम्स, मतलब रो की संख्या बराबर क्या हो जाए, कॉलम की संख्या। रो की संख्या बराबर क्या हो जाए, कॉलम की संख्या। अगर बराबर हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह। क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ये क्या है 2/2, यानी 2 रो है, ठीक, और 2 कॉलम है। बोलो कोई दिक्कत हो रहा है क्या? तो कहने का मतलब है, कोई बोलेगा कि डिटरमिनेंट कौन सा मैट्रिक्स का संभव है, क्या बोलोगे? नहीं, उसको बोलना है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट संभव है। या तो लिखे भी है, सिर्फ वर्ग आव्यूह का डिटरमिनेंट क्या है, संभव है। क्या है, संभव है। किस मैट्रिक्स का संभव है? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। किस मैट्रिक्स का? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। बोलो यहां तक क्लियर हो रहा है क्या? ठीक। अब लिखे हैं इट इज डिनोटेड बाय डेल या डिटरमिनेंट ऑफ ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी कहने का मतलब हुआ, डिटरमिनेंट जो हम लोग पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट को सूचित करने का जो तरीका होगा, डिनोट करने का जो तरीका होगा, क्या हो सकता है? डेल हो सकता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए हो सकता है, या डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसा भी हो सकता है। बोलो कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। अब यहाँ पर लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी सिंबल इसका ऐसा ही यूज करते हैं। बात समझ गए? दो तरफ से, इसी तरफ से ये क्या है, डिटरमिनेंट का सिंबल है, प्रतीक है, चिन्ह है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ए, इट इज ए डिटरमिनेंट ऑफ ए बट नॉट मॉडुलस ऑफ ए। कंफ्यूज नहीं होना है, ये वास्तव में क्या है, डिटरमिनेंट है, लेकिन मॉडुलस नहीं है। यह एक सारणिक है किंतु मापांक नहीं है। मतलब यह डिटरमिनेंट है लेकिन मॉडुलस नहीं है। बोलो कोई दिक्कत है? मॉडुलस का मतलब, मॉडुलस है जैसे कि पढ़े होंगे 11th क्लास में, जैसे कि रूट मतलब मॉडुलस ऑफ -5, उसका मान क्या निकलता है, 5। नेगेटिव संख्या में क्या निकलता है, पॉजिटिव आता है। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होगा। क्या होगा वो कल बताएंगे कि आखिर मेथड ऑफ सॉल्विंग कैसे होता है, कि फर्स्ट ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेकेंड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे, थर्ड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां पर आते हैं डिफिनेशन की ओर। अब एक डिफिनेशन लिखते हैं डिटरमिनेंट का क्या है। लेट A be the square matrix, let A be the square matrix। मान लेते हैं ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। Then determinant of A is called determinant of square matrix। यानी कहने का मतलब हुआ, ये कोई कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तब जाके इसको क्या कहा जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए कहा जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? आज का कंसेप्ट क्या कह रहा है आपको हम पूछ रहे हैं, बताइए डिटरमिनेंट कौन सा मैट्रिक्स का संभव है, वर्ग आव्यूह। क्लियर है? ठीक, बस ये पॉइंट है। और ये डिटरमिनेंट है और ये मॉडुलस नहीं है, यह डिटरमिनेंट है लेकिन मॉडुलस। ठीक। अब जैसे कि एग्जांपल ये छोटा मोटा कल सिखाएंगे कि 3/3 मैट्रिक्स का सॉल्व कैसे होता है, 2/2 मैट्रिक्स का सॉल्व कैसे होगा, या 1/1 का कैसे होगा। जैसे 2 3 1 0 2/2 मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ 2 3 1 0। बोलो कोई दिक्कत? तो b बराबर 8 हो गया, तो डिटरमिनेंट ऑफ b बराबर क्या होगा, 8। तो कल बताएंगे आखिर कैसे इसका सॉल्यूशन होता है। आज हम लोग है ना इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन एक पॉइंट और लिख लीजिए। साइन ऑफ डिटरमिनेंट क्या पढ़ेंगे, साइन ऑफ डिटरमिनेंट।
लिखते हैं साइन ऑफ डिटरमिनेंट सारणिक के चिन्ह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ साइन है ना, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट का जो चिन्ह होता है कहां कहां प्लस था कहां कहां माइनस होता है उसको हम लिखते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब याद सर कैसे रखेंगे है ना, कहां पर प्लस है कहां पर माइनस, कंफ्यूज हो गया तब सर, तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो महाभारत का नाम सुना है, उसमें कितना पांडव था, 5 पांडव था। सबसे बड़ा भाई का नाम क्या था, युधिष्ठिर है ना। युधिष्ठिर महाराज को बीच में बैठा दो, ठीक है, चारों भाई को क्या करो, 4 कोनों में खड़ा कर दो। बोलो याद हुआ? या दूसरा तरीका, क्रॉस का जो चिन्ह होगा सब प्लस होगा बाकी सब माइनस होगा। याद हो गया ना? चलो लिख लो। आज का ये सवाल यहीं पर समाप्त करते हैं।